थोड़ा उसको देख लो, है ना, फटाफट। सभी का ध्यान इधर। पहला क्वेश्चन था, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस शासक के समय हुई, है ना। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस शासक के समय हुई, ठीक है। तो आपको पता है मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई। कब हुई थी? और उसका मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा, ठीक है। इसका पहला सेनापति अध्यक्ष हंटर को बनाया गया और सरदार सिंह के समय इसकी स्थापना हुई। तो पहले का उत्तर क्या था? सरदार सिंह। क्या था? सरदार सिंह। दूसरा क्वेश्चन, निम्न सही सुमेलित युग्म है। एक साइड में छावनी दे रखी है और एक साइड में सैन्य टुकड़ी दे रखी है। आपको पता है इसमें से सही बताना है आपको। पहला मेरठ है, उसमें 34वीं रेजिमेंट, तो मेरठ के अंदर 34वीं रेजिमेंट ने विद्रोह नहीं किया था, वहाँ पे 20वीं टुकड़ी थी। कौन सी टुकड़ी थी? तो पहला गलत हो गया। दूसरा है अवध 20वीं, है ना, तो 20वीं टुकड़ी कहाँ थी? मेरठ में। कहाँ थी? मेरठ में। और तीसरी है नसीराबाद, नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, तो इसी ने विद्रोह किया था। तो आपके दूसरे का सी ऑप्शन सही है। और राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी के बारे में आपको बता रखा है। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी है नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। ये रेडी ऑप्शन। क्लियर? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था और देने वाले थे शिवनाथ सिंह। कौन थे? शिवनाथ सिंह। कहाँ के ठाकुर थे? आसोप के। कहाँ के थे? आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था? नारा। माझा प्रवास, माझा प्रवास, भारतीय इतिहास में कई सारे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको ये जानकारी रखनी है। माझा प्रवास जो पुस्तक है उसके रचयिता है विष्णु भट्ट गौड़से। कौन है? ये याद करना, ठीक है, किताब का नाम है। अगला है उस्मान खां सादुल्ला खां, उस्मान खां सादुल्ला खां, और एक नाम और लिखवाया था आपको, विलायत खां। उस्मान खां सादुल्ला खां विलायत खां का संबंध कौन सी संबंध है? जयपुर से। किससे संबंध है? जयपुर से। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, देखो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एलिजाबेथ फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, विक्टोरिया फर्स्ट, विक्टोरिया सेकंड, तो इसकी आंसर क्या है? विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया प्रथम। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा? तो शंकरदान सामोर ने कहा, है ना, शंकरदान सामोर ने कहा था। मुल्करा मीठा ठग, अंग्रेजों को ठग किसने बताया? शंकरदान। बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की क्रांति के समय सहायता की थी? सरदार सिंह। कौन थे? हमने पढ़ा था राजस्थान की एकमात्र रियासत बीकानेर थी जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर हरियाणा तक की अपनी सेना भेजी थी, और वो थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। हिसार हरियाणा तक उनकी सेना गई थी। तब उनको अंग्रेजों ने क्या दहेज में दिया था? बताओ भाई, क्या गिफ्ट दिया था? 41 गांव दिए थे। कौन से क्षेत्र में? टीबी क्षेत्र में। टीबी क्षेत्र कहाँ है? हनुमानगढ़। टीबी क्षेत्र कहाँ है? हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में 41 गांव दिए थे उनको, सरदार सिंह को, बीकानेर के राजा को। तात्या टोपे को कौन सी नदी पर फांसी दी गई? शिप्रा नदी। कौन सी नदी के किनारे? तारीख क्या थी? तारीख क्या थी? वापस बताओ। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? शिवपुरी, शिप्रा नदी के किनारे। कहाँ 21 अगस्त है? कैसे बोल रहे हो? 18 अप्रैल। कब दी थी? ठीक है। और तात्या टोपे के साथ में मैंने एक और आदमी को बताया था जिसको मध्य प्रदेश में, जिनकी दोनों की छतरी मध्य प्रदेश में बनी हुई है, वीर दुर्गादास राठौड़। तो ये भी आपको याद करना है, शिप्रा नदी, है ना। और ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अगला है मिलान के संबंध में सत्य है। नसीराबाद, है ना, आपको छावनी दे रखी है और एक साइड में टुकड़ी का नाम दे रखा है। नसीराबाद के अंदर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी क्या? नहीं थी। यहाँ 15वीं थी। कौन सी थी? 15वीं। तो पहली बात तो पहली गलत हो रही है। दूसरा है खैरवाड़ा।
खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर, बिल्कुल सही, अभी हमने बात की है कि इसका मुख्यालय खेरवाड़ा के अंदर था, तो खेरवाड़ा के अंदर जो टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। एरिनपुरा के अंदर थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसमें, जोधपुर रिशाला, जोधपुर रिशाला, लेकिन जोधपुर रिशाला यहाँ पे टुकड़ी नहीं थी, तो कौन सी थी? जोधपुर लीजियन, जोधपुर जिसके सैनिकों को क्या कहा जाता है? पूर्बिया सैनिक। क्या कहा जाता है? पूर्बिया सैनिक, तो ये भी गलत हो गया। और ब्यावर, ब्यावर के अंदर मेर जाति के लोग थे, तो मेर रेजिमेंट, और देवली के अंदर कोटा कंटीजेंट, तो आपके सही कौन कौन सा हो गया? पांचवा, चौथा, दूसरा, तो इसमें से उत्तर कौन सा हो गया? सी। कौन सा उत्तर हो गया? सी। अगला है, बोलिए, कोटा क्रांति, कोटा क्रांति का नायक कौन नहीं था? कोटा क्रांति का नायक कौन नहीं था? किरोड़ीलाल, रतनलाल, जयदयाल, आपने जयदयाल पढ़ा है, मेहराब खां को भी पढ़ा है, ये दो तो आप सही कर लोगे। रतनलाल भी इस क्रांति के अंदर था, रतनलाल, चिमनलाल मैंने बताया था आपको, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? किरोड़ीलाल। किरोड़ीलाल का संबंध कोटा क्रांति से नहीं है। ठीक है, अगला है सुगाली माता। सुगाली माता के संबंध में असत्य कथन बताइए। 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी है। सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कही जाती है। सिसोदिया वंश की कुल देवी है? गलत। सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता। कौन सी माता है? हाँ, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, सिसोदिया वंश की कुल देवी नहीं है, तो पहले ये बात गलत हो गई। फिर हमने देखो आगे वाली बातें सही होनी चाहिए। कर्नल होम्स उसे अजमेर लेकर गया था। ठाकुर कुशाल सिंह को 24 जनवरी 1858 के अहुआ युद्ध में हराकर वहाँ से देवी की मूर्ति लेकर कहाँ चला गया? अजमेर। अजमेर से मूर्ति कहाँ गई? कलकत्ता। कलकत्ता से वापस बांगड़ म्यूजियम। कहाँ लाई? बांगड़ म्यूजियम पाली, और वर्तमान में कहाँ है? अहुआ गाँव। वर्तमान में अहुआ में स्थापित, बात सही है, तो इसमें उत्तर कौन सी निकल गई? बी। नसीराबाद में विद्रोह का आगाज कब हुआ? 28 मई 1857। 10 मई को मेरठ में हुआ था, 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, और 19 मई को राजस्थान के एजीजी को समाचार मिला था। तात्या टोपे ने कौन से शहर पर अधिकार कर लिया? जालरा पाटन। जालरा पाटन, झालावाड़ के जालरा पाटन पर अधिकार कर रखा था, और बांसवाड़ा पे अधिकार रखा। कुआड़ा युद्ध में तात्या टोपे को किसने पराजित किया? रॉबर्ट्स। कौन से सेनापति ने किया था? रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के बीच में कुआड़ा की लड़ाई होती है कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा में। कहाँ होती है? कोठारी नदी के किनारे, जिसमें रॉबर्ट्स जीतता है और तात्या टोपे यहाँ से भागकर नाथ द्वारा आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नाथ द्वारा। कुशाल सिंह ने अहुआ का कार्यभार किसे दिया? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कहाँ के ठाकुर थे? लांबिया। कहाँ के ठाकुर थे? तो ठाकुर कुशाल सिंह जब यहाँ से पराजित होकर भाग जाते हैं, तो अहुआ का कार्यभार पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर चले जाते हैं। 31 मई 1857 के दिन विद्रोह कहाँ हुआ? भरतपुर में। आपको बताया गया था कि क्रांतिकारियों ने तिथि तय की थी 31 मई। क्रांतिकारियों की तिथि कौन सी थी? पूरे भारत में क्रांति करने की योजना कब बनी? 31 मई। 31 मई 1857। उसी तिथि को कहाँ पे विद्रोह हुआ था? भरतपुर के अंदर, है ना। और क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी व कमल। यहाँ चपाती व कमल। रोटी किसको दी जाती थी? आम आदमी को, है ना। आम आदमी को संदेश देने के लिए एक दूसरे को रोटी से संदेश देते थे। जैसे मैंने गंगा को दी रोटी, तो गंगा को बोला भाई इस दिन तैयार रहना, 31 मई को। कब रहना है? तो इस प्रकार से सभी जन के पास में रोटी से प्रचार प्रसार हुआ। और कमल किसको दिया जाता था? राजाओं को। अब देखो, जन विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कोटा। आपको कई बार बता रखा है कि जन विद्रोह कोटा का था, है ना। 1857 की क्रांति में पब्लिक ने विद्रोह कहाँ किया? कोटा में। सही सुमेलित क्रम में नहीं है। देखो है या नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है। मारवाड़ के अंदर कौन है? मैक मौसन। क्या ये सही है? सिरोही के अंदर जेडी हॉल थे।
पॉलिटिकल एजेंट। बीकानेर के अंदर कॉटलैंड थे, कोटा के अंदर शॉवर्स नहीं थे। तो कोटा के अंदर कौन थे? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। बताओ भाई, कोटा के अंदर कौन कौन से क्रांतिकारी मारे गए? मेजर बर्टन मारा गया। मेजर, उसके 2 बेटे मारे गए। क्या नाम थे बेटों के? नाम क्या? 2 बेटे मारे गए कोटा के अंदर मेजर बर्टन के, ऑर्थर और यंग लॉरेंस। और तीसरा सेल्डम और कॉटम। सेल्डम और कॉटम, और एक देवीलाल। इतने लोग मारे गए थे। अगला है ब्राउन बेंस और एनफील्ड क्या है? ये जी सवाल है, राइफल है ना। आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग लिखा मैंने, और ये सवाल वापस आ गया। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। 1800। नीमच छावनी किस रियासत का हिस्सा थी? मेवाड़, है ना। थोड़ा घुमा के प्रश्न आ सकता है। वर्तमान नीमच भली मध्य प्रदेश में हो, लेकिन नीमच छावनी उस समय कौन सी रियासत में आती थी? इसलिए नीमच को राजस्थान की क्रांति में पढ़ा जा रहा है, न कि मध्य प्रदेश में, है ना। तो नीमच मध्य प्रदेश में होते हुए कहाँ पढ़ रहे हैं? राजस्थान। क्या कारण है? क्योंकि उस समय कौन सी रियासत का भाग था? मेवाड़। अंतिम रूप से सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही। सिरोही के राजा कौन? शिव सिंह। सिरोही के राजा शिव सिंह ने अंतिम रूप से अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी। तो बताएं, सहायक संधि को लाने वाला कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड सहायक संधि को लाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? हैदराबाद। किसने किया? हैदराबाद। कब किया? 1798। राजस्थान में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? भरतपुर। किसने किया? भरतपुर। 1803। राजा कौन? रणवीर सिंह, रणजीत सिंह। क्लियर। मेरठ की क्रांति की सूचना एजीजी को कहाँ पे मिली थी? माउंट आबू में मिली थी, क्योंकि वो गर्मियों की छुट्टियां बिता रहे थे। 10 मई को मेरठ के अंदर विद्रोह हुआ, तो 19 तारीख को उनको समाचार मिला माउंट आबू के अंदर। कब मिला? 19 मई। 19 मई को समाचार मिला कि मेरठ के क्रांतिकारियों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी है, उसका आगाज़ कर दिया है। कोटा के संबंध में सत्य कथन बताइए। कोटा के संबंध में सत्य कथन बताइए। देखो भाई, कोटा के महारावल राम सिंह प्रथम थे। पहले गलत है। कोटा के महारावल कौन थे? राम सिंह द्वितीय। जयपुर के राजा भी राम सिंह द्वितीय, और कोटा के राजा भी राम सिंह द्वितीय। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट शॉवर्स की हत्या की गई थी। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट शॉवर्स की हत्या की गई थी क्या? नहीं। यहाँ पे बर्टन था। कौन था? बर्टन। तो ये भी गलत। दूसरा भी गलत। कोटा के महारावल के तोपों की सलामी बढ़ा दी थी क्या? घटाई थी। क्या किया था? पहले कितनी तोपों की सलामी मिलती थी? बाद में कितनी कर दी? तो घटाई थी, बढ़ाई कहाँ? तो गलत बात हो गई ये भी। और अगला है, मथुरेश मंदिर क्रांति का प्रतीक था। बिल्कुल था। मथुरेश मंदिर क्रांति का प्रतीक था, ध्यान रखना। एरिनपुरा और आहुआ के अंदर सुगाली माता का मंदिर, और कोटा के अंदर कौन सा? मैंने बताया था आपको, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहाँ पे क्रांति का केंद्र मथुरेश मंदिर था? वो कोटा। वो कौन सा है? कोटा। क्लियर। आगे देखो, क्रांति के समय एजीजी कौन था? ये तो आपको फैक्ट रखना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? पैथिक लॉरेंस। और राजस्थान का पहला एजीजी कौन? मिस्टर लॉकेट। ये भी लिखवाया होगा आपको। राजस्थान का पहला एजीजी कौन? मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन? सर पैथिक लॉरेंस। एजीजी का पूरा नाम क्या? एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। एजेंट ऑफ। देश लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जीजी। उसके नीचे कौन होता है? पॉलिटिकल एजेंट या जी। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल, उसके नीचे एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, और उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट या दूसरा नाम गवर्नर।
अगला देखो, क्रांति सितारे हिंद की उपाधि किसे दी गई? जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय को। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? सितारे हिंद। क्रांति के भामाशाह अमरचंद बांटिया, अमरचंद का व्यवसाय कहाँ पर था? ग्वालियर। कहाँ पे था? ये मूल रूप से कहाँ गए? अमरचंद बांटिया मूल रूप से कहाँ गए हैं? बीकानेर। कहाँ गए हैं? और इन्होंने अपना बिजनेस कहाँ सेटल कर लिया था? ग्वालियर। और आपको बताया था ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन देकर इन्होंने सहायता की थी। और राजस्थान का पहला व्यक्ति जिसको फांसी की सजा हुई थी वो कौन है? अमरचंद बांटिया। अमरचंद, इसलिए उन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहा जाता है? क्योंकि क्रांति के दौरान सबसे पहले फांसी की सजा किसको हुई थी? मंगल पांडे को। और राजस्थान का वह कौन से व्यक्ति था जिसको सबसे पहले फांसी हुई? अमरचंद बांटिया। तो राजस्थान का मंगल पांडे कौन? अमरचंद बांटिया। क्रांति के भामाशाह वाली हो गई। तो ग्वालियर में इनका बिजनेस था। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये गीत किसका है? बांकी दास। बांकी दास कहाँ के थे? बांडियावास। कहाँ के थे? बांडियावास वालोत्रा। ठीक है। और किसके दरबारी थे? मान सिंह। किसके दरबारी थे? मान सिंह। क्रांति के समय किस शासक की तोपों की सलामी बढ़ाई थी? किसकी थी? मदन पाल। करौली का राजा मदन पाल। कहाँ का राजा था? कितनी तोपों की सलामी बढ़ाई थी? 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17। क्रांति के समय विद्रोह का सही क्रम है। क्रांति के समय विद्रोह का सही क्रम है। आप देखो, आपको इसमें तारीखें याद होनी चाहिए। तारीख याद होगी तो आप इस क्रम को सही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो आपको पता है नसीराबाद में कब हुई? 28 मई। कब हुई? 28 मई। ठीक है। फिर है एरिनपुरा। एरिनपुरा के अंदर हुई है सितंबर। लगभग कब होती हैं? बिथोड़ा, ये सब युद्ध कब होते हैं? सितंबर के अंदर एरिनपुरा के अंदर युद्ध चलते हैं। और तीसरा है भरतपुर, 31 मई। कब है? 31 मई। और अंतिम रूप से है अलवर, जुलाई के अंदर, है ना। तो इसका सेकंड क्रम सेट बैठता है, आप तारीखों को सेट करोगे तो। अगला है काले गोरे का युद्ध कहलाता है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चेलावास को युद्ध को काले गोरे का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान का एजीजी सर पैथिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन दोनों लड़ने के लिए आए थे। एक साइड में अंग्रेज और एक साइड में भारतीय, इसलिए इसको काले गोरे का युद्ध कहा जाता। कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन? कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया? कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? नीमच। कहाँ किया था? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सा शहर 6 माह तक क्रांतिकारियों के पास में रहा था? कोटा। तो कोटा शहर के ऊपर 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। डूंगला प्रकरण का संबंध किस छावनी से है? नीमच, है ना। डूंगला के अंदर 40 अंग्रेज परिवार, डूंगला गांव चित्तौड़ के अंदर 40 अंग्रेज परिवार बंदी बना दिए गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा। और बाद में जब पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स खुद आया तो उन्हें रुगाराम के घर ठहराया गया, रुगाराम किसान के घर। फिर बाद में उनको कहाँ लेके गए? उदयपुर। कहाँ लेके गए? पिछोला झील के अंदर कौन सी झील है, कौन सी होटल है? जग मंदिर। उस होटल के अंदर ठहराया गया। और उनकी देखरेख के लिए किसको नियुक्त किया? गोकुल चंद। किसको नियुक्त किया? गोकुल चंद मेहता। कौन सा ब्रिटिश नसीराबाद में नहीं मारा गया था? पैनी मारा गया, वुड मारा गया, न्यूबरी मारा गया। बाघ नहीं मारा गया। बाघ को मारा मंगल पांडे ने। किसने मारा? मंगल पांडे ने। बिथोड़ा युद्ध में कौन सा सेनापति मारा गया? कुशलराज सिंघवी, मैकमोसन, सेल्डम या अनाड़ सिंह? अनाड़ सिंह मारा गया था। कौन से स्थान पर क्रांतिकर्ता व दमनकर्ता बाहर के थे? धौलपुर, है ना। तो क्रांति करने वाले भी बाहर के और दमन करने वाले भी। तो क्रांति करने वाले कहाँ के थे? ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और उसका दमन करने वाले कहाँ के थे?
पटियाला पंजाब के, पटियाला पंजाब। और अंतिम सवाल, किस स्थान पर क्रांति में महिलाओं व बच्चों का योगदान रहा? टोंक। ये फैक्ट अगर आपने नहीं लिखा है तो याद कर लेना, टोंक के अंदर महिला और बच्चों का योगदान रहा था। तो ये 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपके सबके बढ़िया पेपर हुआ होगा। बढ़िया दिया सबने? ओके, धन्यवाद।